We are going to discuss the topic NDPS Act 1985। अभी पिछली वीडियो में हमने कुछ स्लाइडें डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे की स्लाइडों में डिस्कस करेंगे कि NDPS एक्ट क्या है, कैसे है और ये कैसे काम करता है। तो आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिस्कस कर लिया था कि ये एक्ट है क्या और कब आया। फिर प्राइमरी चीज़ें इसकी हमने डिस्कस कर ली थी चैप्टर 1 में। फिर हमने इसकी डिफिनेशंस देख ली थी कुछ। अब हम आज देखेंगे यहाँ से ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी मीन्स क्या होता है? द प्लांट ऑफ द स्पेसीज पापावर सोमनिफेरम कॉल्ड ओपियम पॉपी। द प्लांट ऑफ एनी अदर स्पेसीज पापावर from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted and which the central government may by notification the official gazette declare to be opium poppy for the purpose of this act is called opium poppy। तो पॉपी स्ट्रॉ किसको बोलते हैं? पॉपी स्ट्रॉ मीन्स द ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट सीड्स। इसको हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, हम इसे फिर रिवाइज कर देते हैं। वैसे भी ये रिवाइज वाला भी वीडियो है, उसी का पार्ट 3 है। 2 पार्ट की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट आपके पास आएगा। ये भी रिवीजन वीडियो है, इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। कृपया इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, ये आपके सिलेबस को कंप्लीट करेगा और जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेगा। Poppy straw concentrate means the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloid preparation in relation to a narcotic drug or psychotropic substances means any one or more such drug substances in dosage form or any solution or mixture in whatever physical state containing one or more drugs or substances prescribed means prescribed by rules under this act। Production means separation of opium, poppy straw, coca leaves or cannabis from the plant from which they are obtained। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम नई देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें। आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। हम आज डिस्कस करेंगे इन डिफिनेशंस के बारे में। व्हाट इज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस?
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, नेचुरल और सिंथेटिक, or any natural material or any salt or preparation of such substance or material included in the list of psychotropic substance specified in schedule. कोई भी ऐसे पदार्थ जो स्वापक पदार्थ कहलाते हैं, वो या तो प्राकृतिक हो या उन्हें सिंथेसाइज या निर्माण किया गया हो किसी प्रयोगशाला में, ऐसे पदार्थों को का प्रिपरेशन इस शेड्यूल में स्पेसिफाइड होता है या जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वापक पदार्थ, यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। Small quantities means in relation to narcotic drug and psychotropic substances mean any quantity lesser than the quantity specified by the central government by notification in the official gazette. ऑफिशियल गैजेट के अनुसार जो सरकार द्वारा निम्नतम मात्रा जो निर्धारित की गई है, उसको ही हम क्या कहेंगे? स्मॉल क्वांटिटी कहेंगे। टू इम्पोर्ट इंटर स्टेट, स्टेट मतलब एक राज्य में ही इंपोर्ट करना, आदान प्रदान करना या आयात करना कहलाता है इंटर स्टेट। मीन्स टू ब्रिंग इनटू ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी इन द इंडिया फ्रॉम अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट टेरिटरी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आयात करना कहलाता है इंटर स्टेट टेरिटरी इंपोर्ट। और दूसरा क्या है? टू इम्पोर्ट इनटू इंडिया विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉन्गेट एक्सप्रेशन मीन्स टू ब्रिंग into India from a place outside India and includes the bringing into any port or airport or place in India with a narcotic drug or a psychotropic substances intended to be taken out of India without being removed from the vessel, aircraft, vehicle or any other convenience in which it is being carried. इसको हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे import into India. Explanation for the purpose of the clause and clause 5025 point 26. India includes the territorial waters of India. हमारी अगली डिफिनेशन है टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली।
अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया with the grammatical variation and conjugate expression means to take out India, place to outside of India. To export interstate means to take out of a state or union territory in India to another state of union territory in India. To transport means to take from one place to another within the same state or union territory. What is the meaning of use? In relation to narcotic drug and psychotropic substance means any kind of use except personal consumption. Words and expressions used herein and not defined but defined in the Codes of Criminal Procedure 1973. Second of 1974, the meanings respectively assigned to them in that code. Explanation for the purpose of clauses. The percentage in the case of liquid preparation shall be calculated on the basis that a preparation containing 1% of a substance means a preparation in which 1 gram of substance is solid or 1 millimeter of substance is liquid is contained in every 100 milliliter of the preparation, and so on in proportion for any greater or less percentage, provided that the central government may having regard to the development in this field of the method of calculating percentage of the in liquid. Power to add or omit from the list of psychotropic substances. So note down these all the definitions. Power to add or omit from the list of psychotropic substances. The central government may, if satisfied that it is necessary to expend it,
So to do on the basis of the information and evidences which has been become available to it with respect to the nature and effect of and the abuse or the scope of or abuse of any substance, natural or synthetic or natural material or any salt or preparation of such substance or material and the modification or provisions, if any, which have been made to or in any international convention which with respect to the general substance, natural material or hard preparation of such substance or material, the modification by notification in the official gazette add to or as the case may be omit from the list of psychotropic substances specified in the schedule. Such substances or natural material or salt or preparation of such substances or material. Chapter 2, Authorities and Officers. Central government to take measures to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in narcotic drugs. Subject to the provision of this Act, the central government shall take all measures as it deems necessary to expedite for the purpose of preventing and combating of narcotic drug and psychotropic substance and the illicit traffic herein too, and for ensuring medical and scientific use, particular and without prejudice to the generality of the provision of subsection
one end users with the central government may take under that subsection include measures with all of following matters, namely coordination of action by various officers, state government and other authorities, act as per the law timetable. Subject of the provision of this act, the central government shall take all the measures at it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating the illicit traffic therein to ensuring particular and without prejudice the generality of the provision of subsection 1 users with the central government may under the subsection include measures of the ordinance of action various officers, state government and authorities under this act or under this law for time being in force in connection with the enforcement connection or the allegation or international convention. Authorities and officer. Note down the slide and I am going to explain after the noting down this slide.
assistance to the concerned authorities in foreign and concerned international organizations with a view to facilitating coordination and universal action for prevention and suspension of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substances. Identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, and social reintegration of addicts. Availabilities of narcotic drug and psychotropic substances for medical and scientific use. Availability of narcotic drugs and psychotropic substances for the medical and scientific use, such other matters as the central government deems necessary or expedient for the purpose of securing and effective implementation of the provisions in this act, preventing and combating the abuse of narcotic drugs and the psychotropic substances and illicit traffic therein. The central government may, if it consider it necessary to expedient so to do for the purpose of this act by order published in the official gazette constitute an authority or a hierarchy of authorities by such name or names as may be specified in the order for the purpose of exercising such of the powers and functions of the central government under the act and taking measures with respect to such of the matters referred to in subsection 2 as may be mentioned in the order and subject to the supervision and control of the central government and the provisions of such order, such authorities may exercise the powers and take the measures so mentioned in the order as if such authorities has been empowered by this act exercise those powers and takes such measures.
Officers of central government with or without prejudice to the provisions of subsection 3 of section 4, the central government shall appoint, appoint a narcotic commissioner and may also appoint such other officers with such designations as it is thinks fit for the purpose of this act. The narcotic commissioner shall either himself or through officers subordinate to him exercise all powers and perform all functions relating to the superintendence of the cultivation of the opium, poppy, and production of opium, and shall also exercise and perform such other powers and functions as may be entrusted to him by the central government. The officers appointed under subsection 1 shall be subject to the general control and direction of the central government if so directed by that government, also of the board or any other authority or officers. The narcotic drug and psychotropic substance
Consultative Committee, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Consultative Committee, the central government may constitute by notification in the official gazette and advisory committee to be called the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Consultative Committee. Hereafter in this section referred to as the committee to advise the central government on such matters relating to the administration of this act as are referred to it by the government from time to time. The committee shall consist of a chairman and such other members not exceeding 20 as may be appointed by the central government. The committee shall meet when required to do so by the central government and shall have power to regulate its own procedure. The committee may, if it deems it necessary, so to do for the efficient discharge of any its function, constitute on one or more subcommittees and may appoint to any such subcommittee, whether generally or for the consideration of any particular matter, any person include non-official who is not a member of the committee, the term of office of the manner of filling casual vacancies in the offices of the allowances, if any, payable to the chairman and other members of the committee, and the conditions and restrictions subject to which the committee may appoint a person who is not a member of the committee as a member of any of its subcommittees shall be such as may be prescribed by rule made by the central government. Officers of the state government, officers of the state government may appoint such officers with such designation as it thinks fit for the purpose of this act. 11. The officers appointed under subsection shall be subject to the general control and direction of the state government, or if so directed by that government, also of any other authority or officer.
So I am going to review these R slide. So with carry on with me. हम लोग स्लो वीडियो का रिव्यू करेंगे। रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, एक बार इस पर वीडियो हम बना चुके हैं। दोबारा हमने रिवीजन के लिए वीडियो बनाई थी, उसको भी हमने कायदे से देख लिया है। अब हम इन स्लाइडों को दोबारा रिव्यू फास्ट रिव्यू लेने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस स्लाइडों को देखिएगा और जो चीज़ें छूट गई हैं वो शायद इसमें कवर हो जाएं। आप ध्यान से देखते रहिएगा। पहले हमने डिस्कस किया था कि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है क्या। ये एक्ट है, एक्ट और अमेंडमेंट है, इसमें जो सारे नारकोटिक दवाओं से संबंधित हैं, जिसमें प्रोविज़न दिए गए हैं कंट्रोल करने के, रेगुलेशन रिलेटिंग नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए। और इनको फोर्टी मतलब इनको निर्देशित किया गया है, कानून बनाए गए हैं और बहुत सारे नियमों को
नियमबद्ध किया गया है एक रूलिंग्स के हिसाब से, जिससे हम आसानी से अपने नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को मैनेज कर पाएँ, उनके ऊपर लेवी, एक्साइज ड्यूटीज़ को वसूल पाएँ और उनके ट्रांसपोर्टेशन और अदर तरीके के उनके साथ जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को एक साथ संपूर्ण तरीके से चला पाएँ और परेशानी ना उठाते हुए हमें किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमने ये नार्कोटिक रेगुलेशन बनाए हैं। इसमें हमने बहुत सारी कमेटियाँ बनाई हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया है, बहुत सारे लोगों का पद बनाया है, जिससे हम इसको स्मूथली चला सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दिखाया जा रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये बता रही है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट्स क्या हैं, और पूरे इंडिया में काम करता है, हर सिटीजन के ऊपर काम करता है और आउटसाइड इंडिया में नहीं काम करेगा। ये शिप और एयरक्राफ्ट जो भारतीय भारत सरकार के अधीन आते हैं उनमें ये लागू होगा और इसमें ऑफिशियल गैजेट, अपॉइंटमेंट, कवर और नोटिफिकेशंस ये सब अपना आते रहेंगे, जो टाइम टू टाइम इसको अमेंड करते रहेंगे। इसका इन्फोर्समेंट कराएंगे। इन्फोर्समेंट मतलब होता है लॉ को लागू करवाना, और इसको लागू कराने में काम आएंगे और हम इन्हें ध्यान से देखते रहेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो सिलेबस का ये मेन पार्ट है। ये बी फार्मा डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सिलेबस को बुद्धा फार्मेसी कॉलेज, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से बनाया गया है, और ताकि हमारे विद्यार्थियों को कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिससे वो अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है डिफिनीशंस। बहुत सारे डिफिनीशंस हैं जिसको हम लगभग 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, 2 से 3 बार हमने इसको समझाया भी है। रिव्यू वाले वीडियो में भी हमने फिर बताया है, उससे पहले हमने जो मेन वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया है, फिर हमने रिटेन बोर्ड पर लिखकर भी बहुत सी चीज़ें समझाई थी, उसके अनुसार ये सब चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। अब इन्हें एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एडिक्ट मतलब आदती या लती जिसे कहते हैं, या नशेड़ी जिसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसकी निर्भरता ही उस नार्कोटिक ड्रग पर बन गई है, मतलब वह उसी पर निर्भर है, उसी पर जिंदा रहेगा, उसको बोलेंगे आदती, एडिक्ट या नशेड़ी। बोर्ड बोर्ड माने क्या होता है? बोर्ड मतलब एक सेंट्रल बोर्ड जिसमें बहुत सारे कस्टम्स और रूल होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक बोर्ड बनाएंगे। लेकिन इस बोर्ड को एनडीपीएस एक्ट नहीं गवर्न करेगा, इसको गवर्न करेगा सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 गवर्न करेगा। उसकी जो सेक्शन है 54 वो गवर्न करेगा। अब हम देखेंगे और सारे डिफिनीशंस, जिसमें हमारा आ जाता है कैनाबिस। कैनाबिस माने क्या होता है? कैनाबिस हेम्प होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है, उसे हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला पार्ट हमारा होता है चरस। ये क्या होता है? इसमें सेपरेटेड रेजिन होता है, वॉट एवर फ्रॉम वेदर क्रूड और प्योरीफाइड obtained from the cannabis plant and also include concentrated preparation and resin known as fish oil or for liquid assist। अब इसमें गांजा भी आ जाता है। गांजा क्या होता है? इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डिफिनीशंस आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी, और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि गांजा क्या होता है। गांजा फ्लावरिंग पार्ट होता है जिस पर फल ना लगे, फल ना लगे हों और उसमें पत्तियाँ और बाकी सारे पौधे के पार्ट यूज नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? गांजा बोलते हैं। जो सिर्फ फूल होता है। और दूसरा क्या है? मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल material or above forms of cannabis wherever they are from। Cannabis plant means the plant of the genus cannabis।
अब हमारी अगली डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज क्या होती हैं, कोका डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम हमें अच्छे से समझेंगे। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फैक्ट्रीज owned by the any company with the central government hold at least 51% of the paid up share capital। यानी कुल जमा पूंजी का जो अगर 51% भाग भारत सरकार उसका वहन कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सरकारी कंपनी है। और कोका डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? क्रूड कोकीन, that is any extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine, ecogenine and all the derivatives of ecogenine from which it can be recovered. Cocaine, that is methyl ester of benzoyl, ecogene and its salt and all preparation containing more than 1% of cocaine, that all are called cocaine. All preparation containing more than 0.1% of cocaine. Coca leaf means the leaf of the coca plant, a leaf from which all ecogene or cocaine and other ecogene alkaloid have been removed. Any mixture thereof with or without any natural material but does not include any preparation containing more than 0.1% of cocaine, that are the coca leaves. नेक्स्ट डिफिनीशंस क्या है? कोका प्लांट क्या होता है? व्हाट इज कोका प्लांट? कोका प्लांट मींस दैट द प्लांट एनी स्पीसीज ऑफ द जेनस प्रेथोलॉक्सिन। कमर्शियल क्वांटिटी क्या कहलाती है? कमर्शियल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में भारत सरकार ने एक पत्र निकाल करके कहा हो, भारत का राजपत्र निकाल के कहा हो कि इससे ज़्यादा अगर आप सामान रखते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपके पास इस तरीके का पाया जाता है सामान, तो उसको क्या कहेंगे हम? कोका डेरिवेटिव का कमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे। कंट्रोल्ड डिलीवरी क्या कहलाती है? कंट्रोल्ड डिलीवरी मीन्स द टेक्निक ऑफ अलाउइंग इलिक्ट और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। Psychotropic substances, controlled substances or substances substituted for them to pass out or through or into the territory of India with knowledge and under the supervision of an officer empowered in this behalf of duly authorized under section 51A with a view of identifying the person involved in the commission of an offence under this act. Corresponding law means the law corresponding to the provision of this act. Controlled substance means the substance which a central government may having regard to the available information as to the possible use in the production of or manufacture of narcotic drug and psychotropic substances or to the provision of any international convention by notification in the official gazette declaration to the controlled substances. Convenience means the convenience of the any description. So these are all from my side in this review video, and we all see the definition, authorities and officers of and central government, narcotic committee. So thank you for this time. I am very thankful for watching this video thoroughly. Thank you to all of you, and we meet within next video.